हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन a statement 1 is followed by a corresponding statement 2. Of the following statement choose the correct one. क्वेश्चन हमारे पास स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड है. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. B. Both statement 1 and statement 2 are correct, but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. C has statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. And D has statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. तो क्वेश्चन में हमें दी गई स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 में कहा गया कि द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, यानी कि जो कंडक्टर की कैपेसिटी अंडर गिवन सर्कमस्टेंस वो होगी कांस्टेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट. स्टेटमेंट 2 में कहा गया है कि जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है ऑन साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर एंड आल्सो ऑन द मीडियम. तो हमें बताना कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट है या इनकरेक्ट एंड कैसे वे एक दूसरे से रिलेटेड हैं. सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर. कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर. तो देखो हम जानते हैं कि जो कैपेसिटी होती है C विच इज इक्वल टू द ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. ठीक है, ये होती है जहाँ पर ए होता है हमारे पास ए बेसिकली एरिया को डिनोट करता है, एप्सिलॉन नॉट मीडियम के लिए यूज करते हैं हम, एंड डी होती है हमारे पास डिस्टेंस. इट इज क्लियर. ठीक है, एंड हम जानते हैं कि सी होता है हमारे पास विच इज इक्वल टू द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ठीक है, जहां पर आर हमारे पास है रेडियस. ओके, सो हम जानते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 से मान लीजिए हमारे पास है 1 है एंड ये हमारे पास है 2. ठीक है, तो हम जानते हैं जो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर है, द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर. ठीक है, जो कंडक्टर हमारे पास है उसकी कैपेसिटी हो जाएगी रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम इवन यदि जो चार्ज होगा वो वेरी करेगा. इफ चार्ज इज वेरिड ऑन इट, वेरिड ऑन इट. ठीक है, बिकॉज रीजन क्या है, देखो बिकॉज जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस वो डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन नियरली मीडियम और साइज एंड शेप, मीडियम एंड साइज और शेप पर, साइज शेप ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 में कहा गया है कि जो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर है वो रिमेन्स कांस्टेंट है ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट. दैट मीन्स हम कह सकते हैं स्टेटमेंट 1 है करेक्ट. नाउ स्टेटमेंट 2 में कहा गया है कि जो कैपेसिटी है डिपेंड करती है ऑन साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो कैपेसिटी है वो डिपेंड करती है मीडियम साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर. तो स्टेटमेंट 2 भी हमारे पास करेक्ट है एंड जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 है. ठीक है, एक्सप्लेन कर स्टेटमेंट 1 को तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट. ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.